इस एग्जांपल में हमारे पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड दिया गया है। मान लेते हैं कि ब्लैक वाला लाइन थिन यूनिफॉर्म रॉड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस रॉड का जो मास दिया गया है वो कैपिटल एम दिया गया है और लेंथ क्या दिया गया है 4L दिया गया है। क्लियर है? ठीक है। और हमारे पास यह एक रिंग दिया गया जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस भी क्या है कैपिटल एल है। क्लियर है? ठीक है। इस रिंग को और इस रॉड को इस पॉइंट पर ज्वाइन कर दी के यह सिस्टम बना दिया गया। क्लियर? और बोला गया कि यह जो रॉड रिंग सिस्टम है इस बोर्ड के प्लेन में है। क्लियर है? और हमें बोला गया कि इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताइए। या एक्सिस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया गया? या एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है। एक और ध्यान से सुन लीजिए, इस रॉड का यह सेंटर ऑफ मास है और इसी सेंटर ऑफ मास से यह एक्सिस ऑफ रोटेशन गुजर रहा है। रॉड के लेंथ के साथ कितना डिग्री एंगल बनाते हुए? 60 डिग्री एंगल बनाते हुए। क्लियर है? ठीक है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस रॉड के सेंटर ऑफ मास से होके गुजर रहा है एट एन एंगल 60 डिग्री पे। क्लियर है? ठीक है। तो हमें इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर? ठीक है। तो हम लोग करेंगे क्या, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे तथा इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे और दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता चल जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वह I1 है। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? I1 है। तो I1 होगा कितना? तो हमें यह पता है कि अगर यह कोई रॉड हो, ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास से होके गुजरे कितना डिग्री के एंगल पे? थीटा डिग्री के एंगल पे, और रॉड का मास m हो, लेंथ क्या हो? L हो, तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह कितना होता है? mL²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करके इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? ठीक है। तो इस रॉड का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I1 हो तो I1 कितना होगा? इस रॉड का मास कितना दिया गया है? कैपिटल M इंटू इस रॉड का लेंथ, लेंथ कितना दिया गया? 4L इंटू 4L का स्क्वायर अपॉन 12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना दिया गया है? 60 डिग्री। तो स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे? 60 डिग्री। क्लियर है? ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैपिटल M 16L स्क्वायर अपॉन 12 साइन 60 कितना था? √3/2, तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3/4। क्लियर है? तो 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा? mL²। क्लियर? तो इस रॉड का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? mL²। क्लियर? ठीक है। अब हम कैलकुलेट करते हैं इस रिंग का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस रिंग का कहीं सेंटर है, यहाँ पे रिंग का सेंटर है मान लेते हैं। ठीक है। तो यह सेंटर से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस के बराबर होगा। रेडियस कितना दिया गया? L दिया गया। तो यह लेंथ कितना हो जाएगा? L। और यह लेंथ हमारे पास कितना है? क्योंकि इस रॉड का यह कौन सा पॉइंट है? सेंटर ऑफ मास है यानी मिड पॉइंट है। तो यह जो लेंथ होगा वह कितना होगा? 12। क्योंकि यह पूरा लेंथ 4L है तो यह लेंथ 12 हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का कुल लेंथ कितना हो जाएगा? 3L। क्लियर है? यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना हो गया? 3L। क्लियर? ठीक है। और हम लोग करते क्या है, हम लोग इस एक्सिस के पैरेलल इस सेंटर से जाता हुआ एक एक्सिस बना देते हैं। तो इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर से जाता हुआ हम लोग यह एक लाइन खींच देते हैं। यह मेरा हमने एक लाइन खींचा, हमने इस रिंग के लिए क्या बना दिया? एक्सिस बना दिया। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। हमने यह एक्सिस कैसे बनाया? इस एक्सिस के यह पैरेलल एक्सिस बनाया। क्लियर? तो यह जो एक्सिस है यह इस रिंग के किससे होकर गुजर रहा है? डायमीटर से होकर गुजर रहा है। और हमें यह पता है कि रिंग, अगर यह कोई रिंग है और यह एक्सिस उसके डायमीटर से होकर गुजरे तो इस एक्सिस के अबाउट इसका जो इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है? mR²/2 होता है I बराबर। क्लियर है? तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे इस रिंग का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? तो इस रिंग का इस एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर हम ICM बोले तो ICM कितना होगा? इस रिंग का मास m, रिंग का रेडियस कैपिटल L, तो L²/2। क्लियर है? ठीक है। हमने क्या माना है? यह जो ब्लैक वाला एक्सिस है वह इस एक्सिस के पैरेलल है। क्लियर? ठीक है। तो
यह ब्लैक वाला एक्सिस इस रिंग के सेंटर से होकर गुजर रहा है, यानी सेंटर ऑफ मास से होकर गुजर रहा है, ठीक है। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो इस एक्सिस के अबाउट हम लोग आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्लियर है। तो इस रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसको अगर हम I2 माने, I2 क्या है, इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, ठीक है। इस एक्स रेड वाले एक्सिस के अबाउट इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने क्या माना, I2। तो I2 कितना होगा, I2 जो होगा इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ICM प्लस इस रिंग का मास m इंटू दोनों एक्सिस के बीच का, इस एक्सिस और इस एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, क्लियर है। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग I2 कैलकुलेट कर लेंगे। I2 क्या है, इस रिंग का इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, क्लियर है, ठीक है। तो ICM हमें पता है, अब हमें D कैलकुलेट करना होगा। क्या इस ब्लैक वाले एक्सिस और इस रेड वाले एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना, 3L है। क्या 3L ही दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यह जो लाइन है, यह जो लाइन है यहां से यहां तक का, यह जो लाइन हमने बनाया, यह जो लाइन है, इस लाइन के साथ यह एक्सिस कितना डिग्री का एंगल पे इंक्लाइंड है, 60 डिग्री का एंगल पे इंक्लाइंड है, तो यह परपेंडिकुलर लेंथ नहीं होगा। तो हम लोग परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ निकालने के लिए करेंगे क्या, यहां से इस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्लियर है, ठीक है। तो यह एंगल अगर 60 डिग्री है और यह पूरा लेंथ 3L है, तो यह हमें कितना मिल जाएगा, 3L sin 60, क्लियर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3√3L/2, क्लियर है। sin 60 √3/2 होता है, तो sin 60 की जगह पर √3/2 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3√3/2 इंटू L, क्लियर है, ठीक है। तो ब्लैक वाले एक्सिस और इस रेड वाले एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें पता चल गया कितना है, तो D भी हमें, यही मेरे पास क्या है, D है, क्लियर है। तो हमारे पास D भी पता चल गया, ICM भी पता चल गया, तो I2 आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। I2 क्या है, इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह कितना होगा, हम ICM हमारे पास कितना है, mL² है प्लस m इंटू D हमारे पास कितना है, 3√3/2 इंटू L का स्क्वायर, क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, mL² प्लस m इंटू 3 तिहाई 9 तिहाई 27 यानी 27L²/4, क्लियर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 4 तो 2 दूनी 4 यानी 2mL² प्लस 27mL², क्लियर। तो 27 दो कितना हो गया, 29mL²/4, क्लियर है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कितना कैलकुलेट पता चल गया, 29mL²/4, क्लियर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, इस रिंग के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I है। तो I बराबर क्या होगा, इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रॉड का इस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना माना, I1 माना है, तो I1 प्लस इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो इस एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने कितना माना, I2, तो प्लस क्या लिखेंगे, I2। I1 हमने कैलकुलेट कर लिया कितना हमारे पास, mL² है, प्लस I2 हमने कैलकुलेट कर लिया कितना हमारे पास, 29mL²/4 है। जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4mL² प्लस 29mL², इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 2933mL²/4। तो इस सिस्टम का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला इस एक्सिस के अबाउट, वो कितना पता चला, 33mL²/4। 4 को ठीक से लिख देते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो आप इस एग्जांपल को एक बार देखिएगा, समझिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा, यह बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, क्लियर है, ठीक है, थैंक यू।